जय श्री राम दोस्तों, मैं वीर कसाना। आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट पर। जय श्री राम दोस्तों, मैं देव। दोस्तों, आज हम सारे क्वेश्चन जो लेकर आए हैं, आपके जो हमसे क्वेश्चन है, मतलब जो भी ये फॉर्म फिल करने में समस्या आई हैं, लोन का क्या था, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं। आप देवनागर से आज मिलिए। देव जो है हमारे मन्नत ग्रुप का ही एक हिस्सा हैं, जो हमारे साथ ही मिलकर काम करते हैं, टेक्निकल टीम में काम करते हैं। RPS 08 स्कीम जो आई है वो फॉर्म देव ने ही भरे हैं सारे के सारे। तो जितने भी क्वेश्चन लोगों ने किए हैं वो देव से किए हैं। देव को पता है कि क्या क्वेश्चन उन लोगों ने इसमें देव से किए हैं। तो देव, क्या क्वेश्चन लोग पुट कर रहे हैं, क्या आपसे पूछ रहे हैं RPS 08 के बारे में? तो वीर जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है लोगों का, जो 10% अमाउंट रजिस्ट्रेशन फीस के लिए हमें चाहिए जी, क्या इस पर बैंक हम उन्हें लोन दे देगा? जी मैं इसमें बताऊंगा। ये जो 10% अमाउंट है, 10% अमाउंट वो है, इसको शुरू से ही मैं बताने की कोशिश करूंगा देव जी, क्योंकि कई लोग शायद हमारी वीडियो पे नए भी हैं जिन्हें RPS 08 ये जो स्कीम है इसका नहीं पता है। तो मैं आपको बताने चाहता हूँ, यमुना अथॉरिटी की तरफ से रेजिडेंशियल प्लॉट्स की स्कीम निकाली गई है, जिनका साइज़ 120, 162, 200, 300, 500, 1000 और 4000 मीटर है। जब ये हम फॉर्म फिल करते हैं तो हमें जो भी प्लॉट हम सेलेक्ट करते हैं, 120 मीटर का सही है, 162 मीटर का सही, तो 25,900 का यहाँ पर जो रेट निकाला गया है यमुना अथॉरिटी की तरफ से, काफ़ी सस्ता रेट है आज के मुकाबले में। अगर आप किसी डीलर से या डायरेक्ट वहाँ पे डील करते हैं उसके मुकाबले 25,900 के हिसाब से आपका जो प्लॉट 120 मीटर का लगभग 31 लाख रुपए का बैठता है। तो ये 10% आप उसकी बात कर रहे हैं जो हमें फॉर्म फिल करते समय देना है। दोस्तों, जब हम ये फॉर्म फिल करते हैं तो 10% अमाउंट देनी है, लगभग आपको 3,10,800 रुपये। तो जैसे कि ICICI बैंक से टाइप है यमुना अथॉरिटी का, ये जो 10% अमाउंट है आप उसके लिए भी लोन करा सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल बैंक में कैसी है। मतलब लोन तो ICICI बैंक ही करेगा, लेकिन कोई और बैंक नहीं करेगा। लेकिन आपका जो 10% अमाउंट है, जो लोग सक्षम नहीं है भरने में, अभी फ़िलहाल कई बार ऐसा होता है कि नहीं होते हैं घर पे भी पैसे, तो ये भी ऑप्शन है कि आप 10% जो अमाउंट है उसे भी लोन पे करा सकते हैं। हाँ जी। तो वीर जी, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है कि अगर बाय चांस RPS 08 में लोगों का प्लॉट निकल जाता है तो क्या उस पर वो लोन करा सकते हैं किसी भी बैंक से? बिल्कुल लोन करा सकते हैं। देखो, आप सभी को पता है ये अथॉरिटी ने प्लॉट निकाले हैं। अथॉरिटी की चीज़ें एक तरह से सरकारी चीज़ें हुई, तो इस पर नॉर्मली जैसे अलॉटमेंट लेटर मिलता है आपको, प्लॉट निकलता है आपका, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके बिहाफ पे आपके प्लॉट पे आपको तो बैंक की तरफ से लोन दे दिया जाता है। इसमें ये नहीं है कि कोई से किसी भी बैंक से ले सकते हैं, फिर आप ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली। तो तीसरा क्वेश्चन जो वीर जी हमारे पास आता है जी, कि लोग पूछ रहे हैं, अगर हमारा प्लॉट निकल जाता है, हम पेमेंट पूरी डन कर देते हैं और प्लॉट हमारे नाम अलॉट हो जाता है, तो हम उसे कितने टाइम बाद रीसेल कर सकते हैं? देखो, एक तो मैं इसके ये भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, इसमें समय जो है आपका लगभग 5 साल का दिया गया है। इसको आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है जी, सेल ना परचेज़। तो लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिन लोगों का बैकअप है 5 साल का वो तो रख लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस मोटिव के साथ फॉर्म भरते हैं यहाँ पर कि मैं 10% अमाउंट जमा कर देता हूँ, अगर मेरा भगवान ने चाहा, क्योंकि ये तो एक ड्रॉ के माध्यम से प्लॉट निकाले जाएंगे, इसमें भगवान ने चाहा क्या पता मेरा प्लॉट निकल जाए, तो आप इसमें प्रीमियम लेके भी निकल सकते हैं। आप GP और एग्रीमेंट के थ्रू भी इस प्लॉट को अपने को सेल कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें भरोसे पे चलती हैं देव जी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिनके बजट है आपका 5 साल तक रखने का, उसका मुनाफा उसको 5 साल के हिसाब से मिलेगा, और जो आज का मुनाफा है वो आज के हिसाब से मिलेगा। तो बेनिफिट 5 साल वाला भी है, मतलब प्लॉट भरना तो बेनिफिट का सौदा है ही आपके लिए। सर, एक और क्वेश्चन जो आ रहे हैं मेरे पास, वो आ रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सर्विसमैन के, क्या उन्हें इस फॉर्म भरने में कुछ छूट मिल रही है? ऐसी कोई छूट नहीं है इसमें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई छूट नहीं है, सबके लिए नॉर्मल है। आपका किसान कोटा और आपका डिसेबल जो पर्सन है उनके लिए है, और आपका SC ST के लिए छूट है। SC ST के लिए भी छूट वो है, जैसे 10% अमाउंट स्टार्टिंग में देनी है, उन्हें 5% देनी है। और आपका विकलांग के लिए शायद 4% आपका रिजर्वेशन है, और हमारे यहाँ के जो किसान हैं यमुना के, उनके लिए है। सर, जैसे कि हमें तो नॉलेज है यहाँ के रेट्स की, जी, जो बाहर के लोग हैं उन्हें नॉलेज नहीं है यहाँ के रेट्स क्या चल रहे हैं, किस हिसाब से चल रहे हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि अगर उनका प्लॉट निकल भी जाता है तो मतलब उन्हें कितना ज़्यादा अच्छा मुनाफा मिलेगा? देखो, वो तो देव जी हम नहीं क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका प्लॉट निकल जाता है तो, क्योंकि वो तो उनके ऊपर है, वो कितना प्रीमियम मांगते हैं, उस टाइम पे मार्केट कहाँ होगी, ऐसा तो कोई हम एक प्रॉपर तरीके से रेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका भी कारण है
क्योंकि हमारी वो बात रख ली जाएगी। वो बोलेंगे कि सर आपने तो ऐसा बोला था कि इतना प्रीमियम हम दे देंगे। वो तो जब आपका प्लॉट निकल जाएगा फिर उसका तो ऑन टेबल ही सौदा किया जाता है। लेकिन आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, शायद आपके पास भी एक क्वेश्चन आया हो कि मार्केट जो है अभी एक तरह से स्टेबल हो चुकी है फ़िलहाल, मतलब 10-15 लाख रुपए डाउन आई है मार्केट। जो भी लोग यहाँ पर विचार कर रहे हैं प्लॉट लेने का, देखो स्कीम तो एक ये है कि आप ड्रॉ के माध्यम से, एक तरह से लकी ड्रॉ हो गया, ये तो निकल गया नहीं भी निकला। लेकिन जिन लोगों का वाकई में ही प्लॉट लेने का मन है, यहाँ पे अपना जड़ से मकान बनाने का, जिनका कई लोगों का देखो सपना होता है कि मेरा अपना मकान हो, मैं उसमें गुजर बसर कर सकूं अच्छे तरीके से। और यमुना जैसे शहर में तो अब लोगों का सपना हो चुका है कि मेरा भी एक मकान यहाँ पर हो, क्योंकि पास में ही आपकी जॉब है, आने जाने की सुविधाएं सारी अच्छी हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी है। तो लोगों का सपना हो गया है दोस्तों ये यहाँ पर मकान बनाने का। अभी मार्केट स्टेबल है, मतलब 10-15 लाख रुपए आपकी मार्केट डाउन है। अगर विचार बना रहे हैं यहाँ पर प्लॉट लेने का तो आज भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई देरी नहीं हुई है यहाँ पर प्लॉट लेने की। आप आराम से यहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है यमुना से रिलेटेड, नीचे मन्नत ग्रुप का नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों।